नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। हर पल इनकलाब से जनूबी कश्मीर में किसानों की बदल रही है किस्मत। CRPF ने श्रीनगर में पसमानदा लोगों के लिए मुफ्त तिबी कैंप का किया इनकाद। पुंछ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनकाद। बारामूला में पहला फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन मरकज कायम। राजौरी में नौजवान शोबे बागबानी की तरफ राग़िब, सेबों की काश्त जोरों पर। वादी कश्मीर में लेवेंडर की काश्त से एक नया इनकलाब आ रहा है। इस काश्तकारी से रोजगार के नए वसाइल पैदा हो रहे हैं, जबकि नौजवान भी लेवेंडर की काश्त की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में हर पल इनकलाब नई नई तारीखें रकम कर रहा है। जनूबी कश्मीर में इस काश्तकारी से ज़रूरी शोबे में किस तरह की तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, आइए देखते हैं। लेवेंडर की काश्त ने जम्मू कश्मीर में किसानों की किस्मत बदल दी है। आरोमा मिशन या पर्पल रेवोल्यूशन के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से यूटी की किसान बिरादरी को जिंदगियों को बदलने की पहल है। काबिल जिक्र बात यह है कि पर्पल या लेवेंडर इनकलाब का आगाज सन 2016 में साइंस और टेक्नोलॉजी की मरकजी वजारत ने साइंस और सन्नती तहकीक की काउंसिल आरोमा मिशन के जरिए किया था। इस मिशन का मकसद दरामद शुदा खुशबूदार तेलों से घरेलू अक़साम की तरफ मुंतकिल करके घरेलू खुशबूदार फसल पर मबनी ज़रूरी मईशत को सहारा देना है। जम्मू कश्मीर के तकरीबन तमाम 20 अजला में लेवेंडर की काश्त की जाती है। ताहम जनूबी कश्मीर का जिला पुलवामा इस हवाले से अहम तस्वुर किया जा रहा है। इस साल जो हमारा लैवेंडर का प्रोडक्शन है वो हमारा बहुत अच्छा आया एज़ कम्पेयर टू जो हमारे सालाना आए। ऑल्दो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन था लैवेंडर का वो बहुत अच्छा आया है। और जो इस टाइम पे इस वजह से जो बेरोज़गार यूथ है या बाकी सारे जो बैठे हुए लोग हैं बेरोज़गार है, वो जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लैवेंडर जो है वो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम जितना हमने जाना है लैवेंडर के बारे में उससे तो दुगना ही है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि जो हमारा लैवेंडर है, एक तो इसका ऑयल जो है बहुत ज़्यादा निकलता है और ये एक पेरेनियल क्रॉप है, यानी कि आपको एक बार लगाना है और उसके बाद आपको इस पर ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मिशन के तहत पहली बार काश्तकारों को मुफ्त लेवेंडर के पौधे दिए गए, जबकि इससे पहले लेवेंडर काश्त करने वालों से 5 से 6 रुपए फी पौधा वसूल किए गए। किसान आरोमा मिशन के तहत गैर रवायती खुशबूदार पौधों की काश्त से खुश हैं। ये मिशन जरूरी तेलों के लिए खुशबूदार फसलों की काश्त को फरोग देता है, जिनकी महक की सन्नत में बहुत ज्यादा मांग है। जम्मू कश्मीर में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो 2 इदारे हैं, आरोमा को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। मकामी किसान लेवेंडर की काश्त को नई उम्मीद करार दे रहे हैं। अगर यूथ जॉब्स के बदले इस लेवेंडर कल्टीवेशन में जाएगा, लेवेंडर हार्वेस्टिंग में जाएगा, तो या अपने घरों में जो भी लैंड होती है अगर वो वहाँ पे ग्रो करेंगे लेवेंडर, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे ये फ़ायदा भी होता है कि एक तो वो खुद अपना लिवलीहुड कमा सकते हैं और दूसरे इसके साथ जो भी इसके साथ इन्वॉल्व होंगे वो भी अपना खर्चा अच्छे से पाल सकते हैं। और इसका ये भी फ़ायदा है कि जो ये लेवेंडर है इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और चूँकि इस साल जो हुआ कि एज ए फार्मर इस साल बारिश होने के बावजूद भी इसकी हार्वेस्टिंग अच्छी हुई है और इसका यील्ड भी अच्छा निकल आया है। हुकाम का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रवायती तौर पर किसान मकई, चावल और दीगर फसलों की काश्त करते थे, जिससे ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता था। लेकिन लेवेंडर की काश्त के बाद उनकी कमाई कई गुना बढ़ गई है।
उन्होंने कहा कि महक की सन्नत और दीही रोजगार की तरक्की को फरोग देने के लिए ज़राअत, प्रोसेसिंग और मसनूआत की तरक्की के शोबों में मतलूबा मुदाखलतों के जरिए खुशबू के शोबे में तब्दीली लाने के लिए CSIR अरोमा मिशन का तस्वुर किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल फोकस है कि किस तरीके से हमारे नौजवान जो है एग्री स्टार्टअप्स का जो है एक जो इकोसिस्टम है उसका फ़ायदा उठाए। हमारे जो ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका भी एक स्पेशल फोकस है और उनकी एबल एंड पेटरनेज और गाइडेंस के थ्रू हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इन सारी क्रॉप्स की कल्टीवेशन और इनकी डिफरेंट वैल्यू चेन में जो डिफरेंट स्टेप्स है, जिसमें प्रोसेसिंग भी आती है, जिसमें मार्केटिंग भी आती है, उस सब में जुड़े ताकि मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ जो हमारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स का जो है हमारे जो नेशनल स्टार्टअप इकोसिस्टम में है जो हिस्सा बने। काबिल जिक्र बात है कि डोडा जिला इस सिलसिले में सबसे आगे है और इस जिले में 4 डिस्टिलेशन यूनिट कायम किए गए हैं। डोडा जिले के दूर दराज इलाकों से किसान लेवेंडर तेल निकालने के लिए इन पौधों तक पहुंचते हैं, ताहम अब आहिस्ता आहिस्ता जनूबी कश्मीर में भी ये काश्तकारी तेजी से फरोग पा रही है। CRPF उस्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत वादी कश्मीर में अवाम के साथ बेहतर तालमेल कायम करने के साथ साथ उनकी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने पर भी तवज्जो मरकूज कर रही है। इस मकसद के तहत श्रीनगर के कदीम शहर में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद के इक़दाम की सराहना की। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के कदीम शहर में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की 23वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस पहल का बुनियादी मकसद मुआशरे के पसमानदा तबकों तक पहुंचने की कोशिश थी ताकि उनकी बुनियादी सेहत की जरूरियात को पूरा किया जा सके। इससे हम सबका फायदा है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 पहले ही फीस भरने पड़ेंगे, तो मेडिसिन तकरीबन 1000 रुपए का आएगा, 1500 का आएगा। ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने ये कैंप लगाया इधर, हमारा फायदा है क्योंकि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ फ्री है, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने लगाया ये कैंप इधर, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मकामी लोगों ने CRPF की जानिब से कदीम शहर में तिब्बी कैंप करने के इक़दाम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप से हमें तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही हैं, जबकि यहाँ मुख्तलिफ माहिर मौलजीन ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम की। अब महल वाले यहाँ मोस्ट वेलकम इन लोगों को कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है। खासकर 23 CRP कैंप जो है बहुत मोस्ट वेलकम, जिन्होंने यहाँ दवाई लगाया यहाँ पर, जो यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर क्योंकि उनको फ्री मेडिसिन मिलता है यहाँ पर। वो डॉक्टर साहब इतने अच्छे लोग हैं, इनके ऑफिसर्स भी हमने देखा है, इनके साथ भी हमने बात किया है। बहुत मोस्ट वेलकम इनका मैं कह रहा हूँ। CRPF के आला अफसरान ने कहा कि कदीम शहर में तैनात CRPF जहां क़याम अमन में अपना रोल अदा कर रही है, वहीं लोगों के साथ करीबी राबता कायम करने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के अमल आवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि इस कैंप का मकसद शहरियों के साथ बेहतर तालमेल को यकीनी बनाना है। 23 बटालियन CRPF डाउनटाउन में मेजर लेवल पे डिप्लॉयड हैं और हमारी कोशिश है कि इस मेडिकल कैंप के थ्रू जो भी यहाँ पर बाशिंदे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उनके साथ हम लोग एक कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाएँ। सिक्योरिटी फोर्स होने के नाते हम लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और डाउनटाउन में मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को कि लगातार एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना है। तो उसी में हम लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ खड़े हो पाएँ और जो भी अच्छाई बरकरार हो रही है उसके अंदर हम लोग
एक वैल्यू एडिशन कर पाएँ। सीआरपीएफ लोगों को ये पैगाम देना चाहती है कि वो न सिर्फ उनकी हिफाजत बल्कि उनकी फलाह बहबूद के अमूर का भी ख्याल रखती है। इस कैंप में डॉक्टरों की एक टीम ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मर्ज के मुताबिक अद्वियात फराहम की गईं। जम्मू कश्मीर को नशे से पाक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मुल्क गिर मुहिम के तहत तरह तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि आम लोगों में नशे की लत के मनफी और मुज़र असरात से मुतल्लिक़ शऊर पैदा किया जा सके और नौजवान नस्ल को इस खामोश वबा से महफूज रखा जा सके। इसी मकसद के तहत श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के नए ऑडिटोरियम हॉल में नौजवानों में मंशियात के खतरात के बारे में बेदारी फैलाने के लिए 2 रोज़ा सलाहियत साजी के तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महकमा समाजी बहबूद पुंछ ने गांव सतह की कमेटियों और यूथ क्लबों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त पंचायत अभियान के तहत 2 रोज़ा सलाहियत साजी की तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन एम चौधरी ने श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के नए ऑडिटोरियम हॉल में नौजवानों में मनशियात के खतरात के बारे में बेदारी फैलाने के लिए किया। जैसे आप जानते हैं कि यूटी लेवल पे 26 जून को जब इंटरनेशनल डे सब्सटेंस अब्यूज़ डिक्लेयर हुआ था तो एक नशा मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया गया था और उस अभियान के तहत हर एक पंचायत में कंट्रोल एक्टिविटीज़ लॉन्च करने की बात हुई है। तो हमारी जो 5 मेंबर कमेटी हैं उनमें से हमने एक ट्रेनर चूज़ करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ट्रेनिंग दी है। यहाँ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और जो एम्पैनल्ड एजेंसीज़ हैं उनके कुछ ट्रेनर्स आए हुए हैं जो इनसे बात कर रहे हैं। इस कमिटीज़ में लोकल टीचर्स, लोकल आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इवन पुलिस कांस्टेबल्स ये सब इन्वॉल्व हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन टीम्स के ज़रिए हम नशा मुक्त भारत अभियान में जो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए वो हम कर सकें। महकमा समाजी बहबूद पुंछ की जानिब से मनशियात पर काबू पाने के इक़दामात के बारे में मुनक़िदा 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में यूथ क्लब विलेज कमेटी के अराकीन ने शिरकत की। ये प्रोग्राम रियासती सतह की कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी और मरकजी वजारत बराए समाजी इंसाफ व इख्तियारी के माहिर तरबियतकारों के जरिए मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने नशे के मुज़र असरात के बारे में तकारीर की और शुरका को नशे के मनफी असरात से मुताल्लिक़ पैगाम को आम करने पर जोर दिया कि वो कैसे नशे में मुब्तला अफराद को इस लत से बाहर निकालने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग से हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सके और सेंसिटाइज कर सके ड्रग्स की प्रॉब्लम को लेके, सब्सटेंस यूज़ की प्रॉब्लम को लेके और कैसे ये लोग जो हैं ये मास्टर ट्रेनर्स का रोल निभाएंगे और ये लोग फर्दर फील्ड में जाके एक तरह की चेन फॉर्म करेंगे ताकि हम जो ये प्रॉब्लम है इसे फार फेच्ड एरियाज़ में कोने कोने तक पहुंचा पाएँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने अपने इफ्तिताही खुतबे में नौजवानों और अवाम में मनशियात के इस्तेमाल और इसके मुज़र असरात से बचने के लिए आगाही फैलाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो ज़िले को मनशियात से पाक बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के साथ ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर ने मनशियात की लत को रोकने में कमेटियों के किरदार पर मजीद जोर दिया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक तो विलेज लेवल कमेटी जो हमने 229 पंचायत में विलेज लेवल जिसको मोहल्ला कमेटी कहते हैं वो है और उसके अलावा जो हमारे यूथ क्लब हैं कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल के वो उनके यूथ क्लब के मेंबर जो हैं बुलाए गए हैं। तो इस 2 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मकसद है वो इन कमिटीज़ को फंक्शनल बनाना है और इनको नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ही कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो है इनको दी जाएगी ताकि जो हमारा ये अभियान है इसमें हमें और भी जो है कामयाबी मिल सके।
इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद गांव की सतह की कमेटियों और यूथ क्लबों को जिले में मनशियात से मुतालिक आगाही को फरोग देने और मनशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी कोशिशों में मुकम्मल तौर पर फाल बनाना है। ये तरबियती प्रोग्राम महकमा समाजी बहबूद पुंछ की तरफ से मुनाकिद किया गया था। ये 26 जून 2023 को शुरू किया गया। नशा मुक्त पंचायत अभियान का हिस्सा है जो गांव को मनशियात के नासूर से पाक बनाने के लिए एक मुल्कगीर मुहिम है। शुमाली कश्मीर में मरीजों को मय्यारी और हंगामी नौइयत के तबी सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत ज़िला बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक जदीद तरीन फिजिकल मेडिसिन व रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। मरकज़ हंगामी नौइयत के तबी चैलेंजेस से निमटने और मरीजों की मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने में अपना रोल अदा करेगी। मकामी लोगों का और हुकाम का इस सेंटर के बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हाल ही में शुमाली कश्मीर के बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक जदीद तरीन फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन सेंटर और जिम्नेजियम कायम किया है। शुमाली कश्मीर में इस तरह का ये पहला मरकज है। ये मरकज हंगामी नौइयत के तिबी चैलेंजेस से निमटने और मरीजों की मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कायम किया गया है ताकि मरीजों की सेहतियाबी पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जा सके। एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी बारामूला में रिसेंटली हमने एक पीएमआर सेंटर में रिहेबिलिटेशन सेंटर इनॉग्रेट कराया है वर्दी डिप्टी कमिश्नर से, और इस सेंटर की खासियत ये है कि ये नॉर्दर्न कश्मीर में पहला ऐसा सेंटर है जिसमें हम पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन या जो घुटनों का दर्द हो या मान लीजिए वो पेशेंट्स जिनके लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, उन पेशेंट्स को हम न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ फिजियोथेरेपी दे सकेंगे। और जो हमारी मशीन्स यहाँ हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे एलजी साहब के, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के जिन्होंने ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की, और इस वक्त हम इस काबिल हैं कि हम अपने पेशेंट्स को यहाँ अच्छी तरह से जो एट पार विद दिल्ली हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये मरकज जदीद आलात से लैस है और शिफायाबी के अमल को आसान बनाने और मरीजों के मयार जिंदगी को बढ़ाने के लिए खसूसी तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। MRP सेंटर को खुद मुख्तार तिब्बी मरकज बनाने के लिए अस्पताल के हुकाम ने करोड़ों रुपए की तकरीबन 10 मशीनें खरीदी हैं। इस सेंटर का क़याम इन मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत का बाइस होगा जिन्हें ऐसी सहूलियात न होने की वजह से श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में प्राइवेट मराकज़ का रुख करना पड़ता था। हम इस गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं कि जो हमें फैसिलिटी यहाँ मिल गई, वरना हम श्रीनगर जाना पड़ता था, बहुत परेशानी वहाँ झेलनी पड़ती थी। हेडवान सूरा, अब 2 साल हो गए मुझे यहाँ लड़के को यहाँ डायलिसिस चलते हुए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ इनका, स्टाफ का, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC बारामूला में PMR सेंटर और जिम्नेजियम न सिर्फ जिला बारामूला बल्कि शुमाली कश्मीर के दीगर अजला के मरीजों की भी देखभाल करेगा। GMC बारामूला पूरे शुमाली कश्मीर में सेहत की देखभाल के एक अहम इदारे के तौर पर उभर रहा है। हुक्काम का कहना है कि इस तिब्बी इदारे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का बुनियादी मकसद मरीजों को आला मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। मेरे बाजू में दर्द था, मैं जाता था श्रीनगर इलाज करने के लिए, मुझे किराया लगता था, बहुत पैसे लगता था। जब से ये बारामूला में शुरू हो गया यहाँ फिजियोथेरेपी का सेक्शन, तब से मेरी बाजू में फर्क भी आ गई है और फिर तो मेरी किराया भी बच गई है। मरीजों और उनके तीमारदारों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की क्योंकि इस किस्म की जदीद तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर मुहैया की गई हैं। दीगर सहूलियात जैसे डायलिसिस मराकज़ भी जिले में मरीजों की मदद कर रहे हैं।
पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में बागबानी के महकमे के तहत हजारों बेरोजगार नौजवान PMDP स्कीम के तहत शोबा बागबानी के मैदान में शामिल हो रहे हैं। जिले के ऐसे इलाकों में सेबू और दीगर फलों की काश्त का अमल शुरू हो गया है जहां पहले इस तरह की काश्तकारी नहीं होती थी। बागवानी शोबे को राजौरी के पहाड़ी और दूर दराज इलाकों तक तौसी देने पर किस तरह के नताइज बरामद हो रहे हैं, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर का बड़ा इनकलाब पहाड़ी सरहदी जिला राजौरी में बागबानी के महकमे के तहत हजारों बेरोजगार नौजवानों PMDP स्कीम के तहत शोबा बागबानी के मैदान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री तरक्याती पैकेज से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने हाइडेंसिटी सेबों की काश्त शुरू की है। पीर पंचाल के जिला राजौरी में थाना मंडी, मंजकोट, बुधाल, कोटकराना और दरहाल जैसे इलाकों में बागबानी शोबा तरक्की की नई तारीखें रकम कर रहा है। इस साल हमारा कोई जो प्रोडक्शन है लगभग 100 मीट्रिक टन ये टच कर रहा है। इस हमारी जो 74 कनाल में जो हमने प्लांटेशन की थी 21-22 में, तो उसकी पूरी इस वक्त वो फ्रूट बेयरिंग में है। तो अब हफ्ता 10 दिन के बाद वो फ्रूट मार्केट में आ जाएगा। तो हमने एस्टीमेट लगाया है कि इस बार 100 प्लस मीट्रिक टन ये इसकी प्रोडक्शन है। तो उसको देख के लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं। इस साल हमारी कोई 25 कनाल एरिया में अभी तक प्लांटेशन हो गई है और 15-20 कनाल में अभी वो अंडर प्रोग्रेस है। जिले इंतजामिया की मदद से जिला राजौरी के थाना मंडी ब्लॉक में हाइडेंसिटी सेब की भरपूर फसल हुई है। इस वजह से न सिर्फ मकामी काश्तकारों और किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है, बल्कि जरिए आमदन और रोजगार के नए वसाइल भी पैदा हो रहे हैं और नौजवान इस शोबे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। यहाँ अब बागबानी का इनकलाब आ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया और महकमा बागबानी के कलीदी रोल की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। जो ये नई स्कीमें आ रही हैं इनसे लोगों को फायदा तो हो रहा है ना। अब एक आदमी जो है साल के बाद एक ही फसल लेता था, अब साल में वो अपनी इस फर्टाइल ज़मीन से 3 किस्म के फसल लेता है। तो आमदनी तो नेचुरली जो है वो दुगनी तो होगी। ये अगर इन स्कीमों का लाभ लिया जाए तो मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि आप ये जो नई स्कीमें इनके साथ जुड़ें, डिपार्टमेंट के साथ जुड़ें और डिपार्टमेंट से डिस्कस करें और डिस्कस करके अपनी आमदनी जो है इसको बढ़ाएं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आमदनी जो है दुगनी नहीं हो रही। मैं तो कहता हूँ ये आमदनी जो है ये चुगनी हो रही है और ये 2-3 फसल जो है वो अपने ज़मीन से ले सकते हैं। ये इतनी अच्छी ज़मीन है। राजौरी जिले के बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए ये मिशन अहम किरदार अदा कर रहा है। पहाड़ी इलाकों के किसानों और काश्तकारों के पास ज़रूरी सरगर्मियों के लिए जमीन का छोटा सा रकबा है। अब उन्होंने 1 से 2 कनाल अराजी जमीन में आला दर्जे के सेबों की काश्त शुरू कर दी है। महकमा बागबानी राजौरी ने किसानों को सेब की मुख्तलिफ अक़साम और दीगर फलों की काश्तकारी के बारे में बेदारी मुहिम शुरू की है, जिसके जरिए किसानों और बेरोजगार नौजवानों को घर की दहलीज पर जानकारी फराहम की जा रही है। लोग सारे इंटरेस्टेड हैं। लोग हर बंदा जो है वो चाहता है कि क्योंकि मक्की 10 रुपए किलो है, 5 रुपए किलो है, जब ऐन पड़ती है वो ख़त्म हो जाती है या हवा आंधी चढ़ती है तो बिल्कुल टूट जाती है। तो उससे बेहतर है कि अगर ये 2 कनाल में हमारा एक बाग जो है पिछले साल 70 से 80 हज़ार रुपये में 2 कनाल जगह में वो निकला है, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट ईयर। तो इस साल तो और ज़्यादा आएगा। शोबा बागबानी जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात में कलीदी और इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस शोबे को वुसअत देने के लिए अब पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए उन अजला में सेबू और दीगर अक़साम के फलों की काश्त की जा रही है जहां पहले इस किस्म का तसव्वुर नहीं था, और राजौरी जिला इसकी एक मिसाल है जहां नौजवानों को इस शोबे से वाबस्ता किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलते मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।